हेलो एवरीवन, एक ऐसा न्यूज है जो अभी वर्तमान में पूरे भारत में काफी तेजी से फैल रहा है और फैलना भी चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधे छात्रों से है, इसलिए यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर ये मामला क्या है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड वैलिड नहीं है। यह न्यूज सुनने के बाद वैसे सभी अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे थे, साथ में सीटेट या बीटेट या भारत के किसी अन्य राज्य में प्राइमरी टीचर के लिए होने वाले पात्रता परीक्षा को पास कर रखे थे, वैसे सभी अभ्यर्थियों को काफी झटका लगा हुआ है और ये झटका जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। आइए इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं, इन सारी बिंदुओं पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीएड बनाम बीटीसी या डीएलएड। कहने का मतलब है कहीं बीटीसी कहा जाता है तो कहीं उसी को डीएलएड कहा जाता है, और इसी का मामला चल रहा था कि क्या ये दोनों डिग्रियां जो हैं इक्वल हैं या इनमें कोई अंतर है। इसी को लेकर के राजस्थान में एक मामला जो है वर्षों से हाई कोर्ट में चल रहा था, और यह मामला था कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड को बाहर किया जाए। इसी को लेकर के राजस्थान के हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, और जब यहां से जजमेंट नहीं हो पाया तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद यह मामला वर्षों से पेंडिंग में था कि आखिर जो भी अभ्यर्थी बीएड कर रखे हैं वे प्राइमरी के लिए योग्य हैं कि योग्य नहीं है। इसी को लेकर के अभ्यर्थी परेशान थे कि हम बीएड कर रखे हैं, ये सोच करके कि अगर बीएड कर लेते हैं तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक कोई भी बहाली आती है तो उसमें शामिल हो सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बीटीसी या डीएलएड होता है यह कक्षा 1 से 5 के लिए या 6 से 8 तक के लिए चल सकता है। यही मामला था जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ था कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए, जिसके जगह पे बीएड वाले घुस जाते हैं। उस दशा में बीटीसी वाले या डीएलएड वाले बाहर हो जाते हैं। इसी को लेकर के यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। यहाँ पर कह रहा है मामला, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड अमान्य, यानी कि जो भी अभ्यर्थी बीएड कर रखे हैं उनको इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बीएड की डिग्री जो है वो फर्जी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 में अब बीएड नहीं चलेगा। कक्षा 1 से 5 के लिए वही लोग योग्य हैं जो या तो बीटीसी कर लिए हैं या डीएलएड कर रखे हैं, वैसे अभ्यर्थी ही कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य हैं। बीएड वालों को अब कक्षा 1 से 5 में शामिल नहीं किया जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है कि प्राइमरी स्टेज पर यानी फर्स्ट स्टेज में बीएड वाले अब शामिल नहीं होंगे, तो जो अभ्यर्थी बीएड कर लिए हैं और सीटेट या बीटेट या किसी भी राज्य से पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं तो अब उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभाव, यानी कि एक तरफ बीएड कर लिए हैं तो दूसरी ओर सीटेट या बीटेट पास कर लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला आया है कि अब प्राइमरी स्टेज के लिए बीएड क्या हो गया, अमान्य हो गया। तो अब बीएड धारी के लिए सीटेट या बीटेट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो बहाली अभी रास्ते में है, जिस बहाली की आधी प्रक्रिया पूरी हुई है और आधी प्रक्रिया बाकी है, तो क्या उसके ऊपर इस फैसला का कुछ असर पड़ेगा या कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहाली पर असर, इसका मतलब हुआ कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका दो पहलू है कि किस दशा में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी द्वारा बहाली होने वाली है। बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है और यह एग्जाम काफी नजदीक है, और इस एग्जाम के लिए बीएड वाले जो हैं ज्यादा मात्रा में अप्लाई कर लिए हैं, तो उनके लिए भी एक सवाल है कि क्या बीपीएससी एग्जाम भी रद्द होगा या इस एग्जाम में बीएड वालों को कहां पे
रखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप भली भांति जानते होंगे कि बीपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो बीएड वाले प्राइमरी के लिए योग्य होंगे कि योग्य नहीं होंगे, इसका जिक्र नहीं किया गया था। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जितने अभ्यर्थी प्राइमरी स्टेज के लिए अप्लाई किए हैं, आवेदन किए हैं, उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो केवीएस है, इसका परीक्षा भी हो चुका है और रिजल्ट भी लगभग तैयार है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसका प्रभाव केवीएस में देखने को मिले। अब क्यों देखने को मिलेगा? केवीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, उस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि अगर इस बहाली प्रक्रिया के मध्य में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है तो उसका प्रभाव जो है इस बहाली पर पड़ सकता है। चूंकि इसका जिक्र था, इसलिए प्रभाव पड़ भी सकता है और प्रभाव नहीं भी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बिहार में बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई प्रभाव, कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। साथ में अगर कोई प्रभाव पड़ना होगा तो अभी इसके ऊपर सरकार है, सरकार जो निर्णय लेगी उसी के आधार पर इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो जो फैसला आया है, यह फैसला बहुत सारे अभ्यर्थियों को झकझोर दिया है, हिला दिया है कि जो मेहनत करके परीक्षाएं पास किए थे, पैसे लगाए थे और एक फैसला जैसे ही आया, वह सारा जो है मेहनत, वह सारा पैसा जो है एक तरह से कहें तो बर्बाद हो गया। तो वैसे अभ्यर्थी जो इस श्रेणी में आ रहे हैं कि भाई बीएड कर रखे हैं, दूसरी ओर कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट या बीटेट पास कर रखे हैं, किसी भी अन्य राज्य से प्राइमरी स्टेज का पात्रता परीक्षा पास कर रखे हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि आप इसके अलावा भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि किसी एक काम पर निर्भर रहना एक तरह से कहें तो घातक साबित होता है। हो सकता है आप उसमें सफल भी हो जाएं, हो सकता है आप उसमें असफल भी हो जाएं। सफल हो जाएंगे तो जो मेहनत किए रहेंगे सब वापस हो जाएगा, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो उस दशा में ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक हम जो किए हैं सारा चीज एक झटके में बर्बाद हो गया। इसलिए आज का जो समय चल रहा है, आज की जैसे जिंदगी चल रही है, यह समय यही कह रहा है कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो उस दशा में आप उसके अलावा भी किसी दूसरे रास्ते के बारे में जानकारी रखें। हो सकता है कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बाद आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं, तो इस दशा में क्या होगा कि आपको वहां से पुनः वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते को भी जानते होंगे तो आप पहले रास्ते को छोड़ करके और दूसरे रास्ते की ओर निकल सकते हैं। हो सकता है कि जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं उस रास्ते से बेहतर और बढ़िया परिणाम दूसरा रास्ता दे दे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि रास्ते एक नहीं बल्कि रास्ते एक साथ दो रखिए। पता नहीं कब कौन से रास्ते काम कर जाए।